मैंने 12th फेल मूवी देखी थी एंड मैं उससे काफी इंस्पायर हुई थी। बट जब मैंने ऑनलाइन में उससे रिलेटेड शॉर्ट्स या रील्स देखी तो मुझे समझ आ गया कि ये मूवी गलत लोगों तक पहुंच गई या फिर ऑडियंस इससे गलत मैसेज ले रहे। शॉर्ट में बोलूं तो बॉस जिस तरह के एडिट्स बन रहे हैं उसमें मनोज के यूपीएससी निकालने का सारा क्रेडिट उसकी जीएफ श्रद्धा को दिया जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। डीएसपी की ईमानदारी, उसके पापा का गलत के खिलाफ खड़ा होना, मनोज की दादी पांडे जी का दिल्ली ले जाना, गौरी भैया का गाइडेंस एंड परिवार का भी सपोर्ट करना, ये सब का हाथ है मनोज के यूपीएससी क्रैक करने में। यहाँ मैं श्रद्धा का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं कर रही क्योंकि उनका भी योगदान है, बट मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि उनका भी योगदान है, ना कि उनका ही योगदान है। जैसा कि आप एडिट्स में देख रहे हैं, ये इतनी अच्छी मूवी है कि इसके हर एक कैरेक्टर से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं, जिन पर हम बात करेंगे। बट पहले जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मनोज की मेहनत से ज्यादा चर्चे उसके प्यार के हैं। तो गाइस, इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं जानती हूँ वो है रिलेटिविटी। मनोज की मेहनत एंड डेडिकेशन एक्सेप्शनल, प्लस हर परिस्थिति में उसका पॉजिटिव रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तो एक सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं तो अंदर से टूट जाते हैं, जबकि ये बंदा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो स्ट्रगल नहीं किया, बट फिर भी डटा रहा, जिसके लिए विल पावर एंड डिसिप्लिन चाहिए, जो कि आज के समय में कईयों के पास नहीं है। एंड जिसमें मेहनत लगे उधर लोग जाते ही कहाँ हैं। वही बात करें प्यार की तो वो तो किसी को कहीं पर भी हो जाता है। आप बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, आपको कभी न कभी प्यार हुआ है, जिस वजह से आपका ध्यान मनोज एंड श्रद्धा पर टिका रह जाता है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। जैसे कि मनोज का इस सीन में दोनों चॉकलेट देना एंड हर वक्त मुस्कुराते रहना जब श्रद्धा साथ हो। इसके अलावा मनोज बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आता है, जिससे रिलेट कर पाना कईयों की बस की बात नहीं है। अगर उनका दिमाग घर की गरीबी या हालात के बारे में जानता है तो ये मूवी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी ने उसको पहले ही समझा दिया है कि जीवन के लिए क्या जरूरी है। एंड गरीबी वाला पॉइंट मैं इसलिए बोल रही क्योंकि भाई, जिसके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन या एटलीस्ट डाटा हो वो उतना गरीब नहीं जितना मनोज था अपने टाइम पर। क्योंकि अगर आपके पास डाटा का एक्सेस है, आपके पास ज्ञान का एक्सेस है, एंड अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सही रास्ते में हैं। वैसे श्रद्धा के कैरेक्टर से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि अपने कमिटमेंट पर खड़े रहना। मैं मनोज से कमिटमेंट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ श्रद्धा के उस कमिटमेंट का जो उसने अपने डैड को दिया था कि वो पीसीएस निकालेगी, एंड उसने निकाली। इसके अलावा उसने जो अपनी फैमिली का ट्रस्ट बनाए रखा एंड अपनी फैमिली के लिए मनोज के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट में साथ ना जाने की बात करी, ये दिखाता है वो मनोज से प्यार करती है, बट पापा मम्मी पहले आते हैं, जिसका परिणाम हमें आगे देखने मिलता है। जहाँ भले श्रद्धा के पापा श्रद्धा पर शक करते हैं या उसे गलत समझते हैं, बट अपने बेटी की बात सुनकर वो उसको जाने देते हैं। मेरा तो सिंपल फंडा है कि प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा क्योंकि अभी मौका है। 12th फेल मूवी एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है जहां हम किसी न किसी कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हैं। मनोज के पास रिसोर्सेज नहीं थे बट फिर भी उसने यूपीएससी क्रैक किया। श्रद्धा वो है जिसके पास रिसोर्सेज था एंड उसने क्रैक किया। वही पांडे वो है जिसके पास रिसोर्सेज था फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाया। एंड गौरी भैया बेसिकली मनोज ही हैं, अगर वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाता। आप लोगों का जो फेवरेट सीन होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए उस मूवी का बेस्ट सीन वो नहीं था जब मनोज यूपीएससी क्रैक करता है, बल्कि तब था जब मनोज के पापा गिव अप करने की बात करते हैं करप्शन के सामने, बट मनोज उनकी हिम्मत बनता है एंड कहता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मनोज अपने इंस्पिरेशन मतलब कि अपने डैड की हिम्मत बनता है एंड मैं भी अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करूँ मनोज सर एंड श्रद्धा मैम के जैसे। आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।